या कुंदे तुषारहार धवला या शुभ्रवस्तावता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवा सदा पूजिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजांडपः। ओम सरस्वती नमः। जय माता की आप सभी को। माँ दुर्गा मेडिटेशन सेंटर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये वीडियो की शुरुआत माँ सरस्वती के श्लोक से क्यों की। तो जैसा कि आप सबको विदित है कि कल बसंत पंचमी का त्यौहार है, ठीक है ना। बसंत पंचमी एक उत्सव के रूप में हम इसको मनाते हैं। बसंत का प्रारंभ होता है, शरद ऋतु का जाना होता है। शरद ऋतु की जो कठोरता होती है उससे जो जीवन नष्ट हो चुका होता है, पेड़ पौधों की पत्तियां जा चुकी होती हैं, झड़ गई होती है पुरानी, और नई पत्तियां आती हैं, तब बसंत ऋतु का आगमन होता है। एक नई तरह की ऊर्जा का संचार होता है, इसे ही हम बसंत कहते हैं। और जिस दिन से इस बसंत वाले मौसम की शुरुआत होती है उस दिन को हम बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। साथ में बसंत पंचमी के दिन हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, जो कला, संगीत, विज्ञान, ज्ञान की देवी होती हैं, जिनके बिना इस जो हमारा ब्रह्मांड है इसमें ज्ञान का, चेतना का शून्य हो जाता है, ज्ञान की शून्यता हो जाती है, जिसको नष्ट करने के लिए जब ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी, तब ये माना जाता है कि ये बहुत ही शांत था, जिसमें कोई ऊर्जा का ऐसा अभाव लगता था कि कोई संवाद नहीं था। तब इसको हटाने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ और माँ सरस्वती से इस ब्रह्मांड में नाद की उत्पत्ति हुई। और यही नाद हमारी संगीत, कला, वाद, हमारी आवाज के रूप में इस संसार में संचरित है। तो इस दिन हम माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। माँ सरस्वती ज्ञान, कला, संगीत की देवी हैं। जितने भी विद्यार्थी हैं, किसी भी फील्ड के हों, उनको इस दिन अवश्य पूजा करनी चाहिए माँ सरस्वती की, क्योंकि जितना भी ज्ञान है वो माँ सरस्वती ही के अधीन है, ठीक है। एक कथा यह भी प्रचलित है कि जब सभी देवी देवताओं को श्री हरि वरदान दे रहे थे, तब माँ सरस्वती बोली कि भगवान, मैं सबसे लास्ट में रह गई, तो मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए जो सबसे श्रेष्ठ हो। तो श्री हरि उन्हें हमेशा वरदान देते हैं, हमेशा के लिए, कि जो सरस्वती से कमाया हुआ धन ऐश्वर्य होगा, या सरस्वती के द्वारा प्राप्त किया हुआ या दिया हुआ धन ऐश्वर्य हुआ, और उससे जो ज्ञान उत्पन्न होगा सरस्वती माता के प्रभाव से, वो कभी भी नष्ट ना होगा, यानी उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होगा। तो इसलिए आप देखते हैं कि सरस्वती माता की कृपा से कमाया हुआ धन कभी नष्ट नहीं होता। और संसार में जिस व्यक्ति के पास ज्ञान और धन दोनों साथ होते हैं, उसकी सम्मान एक अलग ही इस धरा पर होता है, ठीक है। इसलिए हमको सरस्वती माँ का पूजन अवश्य करना चाहिए, और विद्यार्थियों को विशेष रूप से करना चाहिए। इस दिन बंगाल में और उड़ीसा में माँ सरस्वती की पूजा बड़े पैमाने पर पंडाल लगा के की जाती है, और नॉर्थ इंडिया में तो सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी बहुत अच्छे से मनाया जाता है, और साउथ इंडिया में मनाता है। मतलब पूरे भारतवर्ष में अलग अलग रूप में बसंत पंचमी मनाई जाती है और माँ सरस्वती की पूजा कीजिए। अब हमको माँ सरस्वती की पूजा कैसे करनी चाहिए, आइए इस बारे में हम जान लेते हैं। माँ सरस्वती को पहले माँ सरस्वती का
आपको एक पिक्चर लगानी चाहिए। आपको जो आपके पास है नहीं है तो भी आप हल्दी से एक स्वास्तिक बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। माँ सरस्वती के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। साथ में पीले मिठाई, पीले चावल, ठीक है, पीले पीली वस्तुएं, पीले चावल, पीली मिठाई, पीली वस्तुओं से माँ सरस्वती को भोग दिया जाता है। माँ सरस्वती के चरणों में पीले रंग के पुष्प अर्पण किए जाते हैं। इस दिन माँ के नाम का जाप भी किया जा सकता है, जो आप कर सकते हैं। ऐं सरस्वते नमः। जो भी व्यक्ति माँ सरस्वती की पूजा करते हैं उनको ज्ञान के साथ धन दोनों की प्राप्ति होती है, ठीक है, और ज्ञान और धन के साथ बल अपने आप आ जाता है। तो माँ, तीनों माताओं की शक्ति माँ सरस्वती की पूजा करने से प्राप्त होती है, ठीक है। अब जितने भी हमारे संगीतकार हैं, कलाकार हैं, स्टूडेंट हैं, या जो भी ज्ञान विज्ञान से जुड़े कार्य करते हैं, उनको सरस्वती माँ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आपको और कुछ नहीं आता तो जो मैंने स्टार्टिंग में माँ सरस्वती की वंदना बोली थी उसको बोलकर आप माँ सरस्वती की वंदना कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। जो विद्या, इस दिन बहुत सारे स्टूडेंट, जो बच्चे नया विद्या प्रारंभ करते हैं या नई पहली बार पढ़ने जाते हैं, तो बहुत सारी जगह वसंत पंचमी के दिन ही उन छात्रों का स्कूलों में एडमिशन किया जाता है, या उनको पहली बार उनको किताब, कॉपी या बुक्स से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तब भी हम सरस्वती माता का पूजन करते हैं। अगर आपके पास सरस्वती माता का नहीं है तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स, आपके, अगर आप संगीतकार हैं तो संगीत के इंस्ट्रूमेंट, आप कलाकार हैं, आप आर्किटेक्ट हैं तो आर्किटेक्ट के इंस्ट्रूमेंट्स के, आप स्टूडेंट हैं तो अपनी बुक्स को, ठीक है, उनकी पूजन करके भी माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मौका है। जो विद्यार्थी हैं, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो माँ सरस्वती की पूजा करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। जो भी स्टूडेंट विद्या प्रारंभ या नया कार्य करना चाहते हैं या नई तरह की कोई विद्या सीखना चाहते हैं, तो वो भी एक श्लोक के मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको 11, 21 या जैसी आपकी श्रद्धा हो उतनी बार पढ़ के, या 3 बार कम से कम पढ़ के, आप उसको, अपने कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं और माँ सरस्वती का पूजा कर सकते हैं। सरस्वती नमस्तुते वरदे काम रूपिणी, विद्या आरंभ करिष्यामि सिद्ध भवतु मैं सदा। इस मंत्र को पढ़ के जो भी छात्र अपनी विद्या को प्रारंभ करता है वो जरूर सफल होता है। यह माँ सरस्वती की कृपा से आप विद्याधन में या विद्या प्रारंभ करने में, जो आपको पढ़ाया गया है, जो आप पढ़ रहे हैं, या उसमें जो आपको सफलता प्राप्त होगी, आप इस श्लोक को करके कर सकते हैं। आपको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।